हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 गणित विषय की सीरीज में आज हम शुरू कर रहे हैं आपका अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले हमने आपके अध्याय 1 से लेकर 6 तक जितनी भी प्रश्नावली दी गई है उन सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। साथ ही साथ हमारी सामाजिक विज्ञान, हिंदी और विज्ञान विषय की क्लासेस पहले से चल रही हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 7.1 को हल करना सीखेंगे। जैसा कि हमारे पढ़ाने का तरीका है, हम पहले बेसिक को बहुत अच्छे से सीखेंगे और उसके बाद हम प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे ताकि प्रश्नों को हल करते समय हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेसिक की। सबसे पहला शब्द दिया हुआ है निर्देशांक ज्यामिति। कि आखिर जो चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, उसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों देखें, निर्देशांक ज्यामिति गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है। क्या है? गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है। जैसे अंक गणित होती है, बीज गणित होती है, सांख्यिकी होती है, ठीक उसी तरह निर्देशांक ज्यामिति भी क्या है? गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें समतल आकृति पर बने बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी निर्देशांक ज्यामिति में हम करते क्या है? कोई समतल आकृति है, उस पर बने हुए कोई भी बिंदु है, उन बिंदुओं की स्थिति को हम दो संख्याओं के जोड़े, एक एक्स अक्ष का बिंदु और एक वाई अक्ष का बिंदु, उसके माध्यम से उस बिंदु की स्थिति को हम बताते हैं कि समतल में उस बिंदु की स्थिति क्या है। जैसे मैंने कहा कि ये आपका एक समझ लीजिए ग्राफ दिया हुआ है, आगे वाला कार्तीय तल है। यहां पर समझ लीजिए कोई वस्तु है, यहां पर रखी हुई है, ये एक कोई वस्तु है, ये यहां पर रखी हुई है। अब मुझे इस बिंदु की स्थिति बतानी है, तो मैं क्या करूंगा कि ये एक्स अक्ष पे कितना है और वाई अक्ष पे कितना है। एक्स अक्ष देखो ये 0 है, ये आपका मूल बिंदु है 0। यहां से मैं चेक करूंगा कि ये एक्स अक्ष पे कितना है और यहां से मैं चेक करूंगा कि ये वाई अक्ष पे कितना है ना। तो ये जो इसकी स्थिति होगी, यहां से लेके यहां तक एक्स अक्ष की और यहां से लेके यहां तक वाई अक्ष की, तो जो दो बिंदुओं की संख्या है या दो संख्याओं का जो जोड़ा है एक्स और वाई अक्ष का मान, उस मान के जरिए हम इस बिंदु की स्थिति को क्या करेंगे? निश्चित करेंगे कि भाई इस बिंदु की स्थिति क्या है। संख्याओं के जोड़े से बने बिंदुओं की स्थिति को बिंदु निर्देशांक कहते हैं। और इस बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए हम दो संख्याओं के जो जोड़े काम में ले रहे हैं, जिसमें पहला मान x का होगा और दूसरा मान y का होगा। ये क्या होंगे? ये इस a बिंदु के निर्देशांक होंगे। क्या होंगे? इस a बिंदु के निर्देशांक होंगे, जो ये बताएंगे कि ये a बिंदु x अक्ष पे कहाँ स्थित है और y अक्ष पे कहाँ पे स्थित है। यानी ये हमें a बिंदु की स्थिति बताएंगे। ठीक, अगला बिंदु लिखा हुआ है कि निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने और केंद्र से दूरी बिंदुओं का विभाजन, केंद्र से दूरी बिंदुओं का विभाजन आदि ज्ञात करने के लिए क्या करती है? आदि ज्ञात करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है। निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने और केंद्र से दूरी पर स्थित बिंदुओं का विभाजन जानने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करते हैं। ठीक, आगे बात करें निर्देशांक ज्यामिति के चतुर्थांश। ठीक है, अब देखो आपके सामने जो ये कार्तीय तल दिया हुआ है, इसके अंदर ये जो एक्स डैश और ये आपका एक्स डैश, ये आपका ओ बिंदु और ये आपका एक्स है ना। तो ये जो अक्ष है एक्स डैश ओ एक्स, ये कौन सा अक्ष है? ये आपका एक्स अक्ष है। कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। और इसी को हम क्या कहेंगे? क्षैतिज अक्ष। क्या कहेंगे? क्षैतिज अक्ष कहेंगे। दूसरा है आपका वाई ओ वाई डैश। कौन सा? वाई ओ वाई डैश। और ये कौन सा था? एक्स डैश ओ एक्स। तो वाई डैश ओ वाई या वाई ओ वाई डैश, ये कौन सा है? ये आपका वाई अक्ष है। कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष। और वाई अक्ष को हम क्या कहेंगे? वाई अक्ष को हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर अक्ष। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर अक्ष। यानी ये जो आड़ा है आपकी रेखा,
आडी रेखा को हम कहेंगे एक्स अक्ष और जो खड़ी रेखा है इसको हम कहेंगे वाई अक्ष। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। तो एक्स ओ एक्स डैश क्षैतिज अक्ष है, इसे एक्स अक्ष भी कहते हैं, और वाई ओ वाई डैश ऊर्ध्वाधर अक्ष है, इसे हम वाई अक्ष भी कहते हैं। फिर ये जो दोनों अक्ष जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो होता है आपका मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। वही लिखा हुआ है कि एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर क्या करती है? लंबवत काटती है, और जहां पर काटती है उस बिंदु को कहेंगे मूल बिंदु, और उसके निर्देशांक क्या होंगे? 0 0 होंगे। ठीक है, फिर आगे ये जो एक्स ओ वाई ये जो पहला तल है इसी को हम कहेंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या कहेंगे? प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। फिर आपका एक्स डैश ओ वाई इस तल को क्या कहेंगे हम? द्वितीय चतुर्थांश। एक्स डैश ओ वाई को हम क्या कहेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। फिर तीसरा है आपका एक्स डैश ओ वाई डैश, ये कौन सा तल है? आपका तृतीय चतुर्थांश। फिर लास्ट वाला है एक्स ओ वाई डैश, ये कौन सा है? चतुर्थ चतुर्थांश। तो यानी ये कार्तीय तल कितने चतुर्थांश में? 4 चतुर्थांश के अंदर विभाजित होता है। 2 अक्षों से मिलकर बना होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और चतुर्थांश कितने होते हैं? 4 होते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, आगे बात करते हैं चतुर्थांश के चिन्ह। तो यहां पर जो आपको ग्राफ दिख रहा है, देखो ये कौन सा बिंदु है? मूल बिंदु। अब देखो मूल बिंदु से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने का मतलब है कि हम प्लस में जा रहे हैं, धनात्मक। तो आगे बढ़ने की ओर मतलब है प्लस में। तो 1 2 3 4 5 ऐसे ये प्लस में है। पीछे चलने का मतलब क्या है? माइनस में। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी तरह y अक्ष पे ऊपर बढ़ने का मतलब है प्लस में जाना। तो 1 2 3 4 5 6, और नीचे की ओर आने का मतलब है माइनस में जाना। -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, अब सबसे पहले बात करो प्रथम चतुर्थांश की। तो यहां पर जब हम निर्देशांक लिखेंगे तो पहले हमेशा x का मान लिखेंगे और फिर y का मान लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो x किस में है? प्लस में है, और y किस में है? प्लस में है। तो दोनों जो प्रथम चतुर्थांश है उसमें दोनों मान x और y के दोनों मान किस में होंगे? x और y के दोनों मान प्लस में होंगे। फिर दूसरे चतुर्थांश की बात करें तो पहले x लिखेंगे, x किस में है? माइनस में, और y किस में है? प्लस में। तो दूसरे चतुर्थांश में x का मान माइनस में होगा और y का मान प्लस में होगा, x y। फिर बात आती है तीसरे चतुर्थांश की। तो यहाँ पर देखो x भी माइनस में है और y भी माइनस में है। तो x और y दोनों किस में होंगे? दोनों आपके माइनस में होंगे। फिर बात आती है चौथे चतुर्थांश की। तो यहाँ पर x देखो प्लस में है और y माइनस में है। तो x प्लस में और y माइनस में। आगे समझ में? तो पहले चतुर्थांश में दोनों मान x और y दोनों प्लस में होंगे, दूसरे में x माइनस में होगा, y प्लस में होगा, तीसरे में दोनों माइनस में होंगे, और चौथे में x प्लस में होगा और y माइनस में होगा। आगे समझ में? कैसे पता करना है? आपको ऐसे संख्या लिख देनी है, फिर बताना है कि इस भाग में x किस मान में है और y किस मान में है। आगे बढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। क्या लिखा हुआ है? x x डैश का धन भाग। देखो ये 0 है, x x डैश का धन भाग मतलब प्लस वाला 1 2 3 4। इसमें देखो, इसमें x का मान किस में होगा? प्लस में, और y का मान क्या होगा? यहाँ पर 0। y का मान क्या होगा? x अक्ष पे y का मान क्या होगा? 0 होगा। आप हमेशा याद रखेंगे कि x अक्ष पर y का मान 0 होगा, x अक्ष पर y का मान क्या होगा? 0, और y अक्ष पर x का मान क्या होगा? 0। y अक्ष पर x का मान कितना होगा? 0 होगा। इसी तरह दूसरा देखो, x डैश का ऋण भाग, माइनस वाला भाग। तो यहाँ पर x का मान किस में होगा? माइनस में होगा, और y का मान क्या होगा? 0 होगा। फिर y
y डैश का धन भाग ये ऊपर वाला भाग, तो यहां पर देखो x 0 होगा और y किस में होगा, प्लस में। फिर y डैश का ऋण भाग में x 0 होगा और y माइनस में होगा, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 0 होंगे। आ गया समझ में। आगे नोट लिखा हुआ है, x डैश अक्ष के प्रत्येक बिंदु y नियामक 0 होता है, यानी x अक्ष पर y का मान 0 होता है, और y डैश अक्ष यानी y अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर x नियामक कितना होता है, 0 होता है। वही बात मैंने समझाई थी, x अक्ष पे y का मान 0 होता है और y अक्ष पे x का मान 0 होता है। वही मूल बिंदु पर x और y दोनों क्या होते हैं, दोनों ही 0 होते हैं। मूल बिंदु पर x और y दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही आपके 0 होते हैं। आगे है भुज। देखो भुज किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, इसका मतलब जो उसका x निर्देशांक है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम भुज कहेंगे। और कोटि का मतलब है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी यानी उसका y निर्देशांक, उसे हम क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। ठीक है। जैसे यहां पर मैंने कहा कोई मान लिखा हुआ है 3 और 4, इसमें मुझे कोटि और भुज बताना है, तो भुज होगा आपका x बराबर 3 और कोटि होगा y बराबर 4। तो x का मान आपका क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा, और y का मान क्या कहलाएगा, y का मान आपका कोटि कहलाएगा। यानी कि भुज और कोटि दोनों x और y के रूप में मौजूद होते हैं। पहला जो x का मान है वो आपका भुज होता है, और दूसरा जो y का मान है वो क्या होता है, वो आपका कोटि होता है। ये आप अच्छे से याद रखेंगे, बिल्कुल सरल है। आगे बढ़ते हैं। दूरी सूत्र, जब हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो, जब एक बिंदु x अक्ष पे दिया हो और दूसरा बिंदु y अक्ष पे दिया हो, और उन दोनों के बीच में यदि हमें दूरी निकालनी है, तो सूत्र क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, यानी अंडरवुड x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक। जैसे जैसे मैंने कहा कि ये बिंदु B है और ये बिंदु D है, एक आपका बिंदु B है और दूसरा बिंदु आपका D है। देखो मैं यहां पर समझाता हूं, ये B बिंदु है जो कि x अक्ष पे है, और ये आपका कौन सा बिंदु है, D बिंदु जो कि y अक्ष पे है। अब देखो B बिंदु x अक्ष पे है तो x का मान 6 है और y का मान 0 है। D y अक्ष पे है तो x का मान 0 है और y का मान 8 है। अब इन दोनों के बीच के में क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, BD दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, अंडरवुड, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो x2 माइनस x1 यानी 6 में से 0, 6 माइनस 0 का वर्ग, फिर y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, देखो आप 0 में से 6 घटाओ, ये 6 में से 0 घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 8 में से 0 गया, देखो 6 में से 0 तो 6, 6 का वर्ग 36, 8 में से 0 गया तो 8, 8 का वर्ग 64, ये कितना हो गया 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 100 का वर्गमूल होता है 10। कितना होता है, 100 का वर्गमूल होता है आपका 10, है ना। तो यहां पर जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी, BD का मान आ जाएगा 10, या DB का मान कितना आ जाएगा, DB का मान आ जाएगा 10। आ गया समझ में, बिल्कुल सरल है। वही बात लिखी हुई है आगे यहाँ पर कि x1 क्या है, रेखा के पहले बिंदु का x निर्देशांक, x2 क्या है, रेखा के दूसरे बिंदु का y निर्देशांक, y1 क्या है, पहले बिंदु का y निर्देशांक, और y2 क्या है, दूसरे बिंदु का y निर्देशांक। तो हमें केवल ये सूत्र लगाना है, अंडरवुड x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और हमारे सामने दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी। आगे x अक्ष पर स्थित बिंदुओं का निर्देशांक x0, सीधी सी बात है, x अक्ष पे y का मान क्या होगा, 0, तो x का मान देखो कोई भी हो सकता है और y का मान क्या होगा, 0, यानी y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। और y अक्ष पे x का मान कुछ भी हो सकता है, सॉरी y अक्ष पे y का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन x का मान कितना होगा, 0 होगा, और मूल बिंदु का मान आपका 0 0 होता है। आगे मध्य बिंदु का सूत्र, किसी भी दो निर्देशांक बिंदु के बीच का जो मध्य निर्देशांक बिंदु है, यदि हमें वो ज्ञात करना है तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो हम सूत्र लगाएंगे x1 प्लस x2 बटा 2, ये x का मान देगा, और y1 प्लस y2 बटा 2, ये किसका मान देगा, y का मान देगा।
जैसे यहाँ पर हमारे पास दो बिंदु है ए और बी, हमें इन दोनों का मध्य बिंदु निकालना है। तो सूत्र बिल्कुल सरल है, P बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। यहां से हमें P के x और y के निर्देशांक मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, तीन बिंदुओं के संरेख होने के लिए, तीन बिंदुओं के संरेख अथवा संरेखी होने के लिए हमें यह सिद्ध करना होता है कि बिंदुओं के दो युग्मों के बीच की दूरियों का योग बिंदुओं के तीसरे युग्म के बीच की दूरी के क्या है, बराबर है। मतलब हमें यदि तीनों बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना है, ये तीनों क्या है, संरेख है, समान रेखा में है, तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि ए बी प्लस बी सी के बीच की जो दूरी है वो ए सी के दूरी के बराबर है। हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि ए बी और बी सी इन दोनों के बीच की दूरी आपके तीसरे युग्म ए सी के बीच की दूरी के बराबर है। जब ये स्थिति आ जाएगी तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदु कैसे हैं, तीनों बिंदु संरेख हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं। यह सिद्ध करने के लिए कि दी हुई आकृति एक वर्ग है, यदि किसी भी आकृति को वर्ग सिद्ध करना है तो हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है और उसके विकर्ण क्या है, समान है। यदि किसी आकृति को हमें वर्ग सिद्ध करना है तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि उस आकृति की चारों भुजाएं बराबर है और उसके विकर्ण भी क्या है, उसके विकर्ण भी बराबर है। फिर समचतुर्भुज, यदि हमें किसी आकृति को समचतुर्भुज सिद्ध करना है तो इसका मतलब है हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उसकी चारों भुजाएं क्या है, उसकी चारों भुजाएं बराबर है। फिर यदि मैं किसी आकृति को आयत सिद्ध करना है तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है और उसके विकर्ण भी क्या है, विकर्ण भी बराबर है। फिर समांतर चतुर्भुज, तो यदि किसी आकृति को हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि उसके आमने सामने की भुजाएं कैसी है, बराबर है। फिर यदि हमें सिद्ध करना है कि कोई आकृति समांतर चतुर्भुज है लेकिन आयत नहीं है तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। और यदि हमें किसी आकृति को सिद्ध करना है कि वो समचतुर्भुज तो है लेकिन वर्ग नहीं है तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि सभी भुजाएं बराबर है लेकिन उसके विकर्ण बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये सारा पूरा प्रश्नवाली 7.1 से पहले का बेसिक था। अब उम्मीद करता हूं ये बेसिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम प्रश्नवाली की तरफ ताकि वहां पर मैं आपको सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझा पाऊं, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नवाली 7.1 की तरफ। देखें प्रश्नवाली 7.1, प्रश्नवाली 7.1 पहला प्रश्न है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। हमने दूरी का सूत्र पढ़ा है कि दूरी का सूत्र कैसे निकालेंगे, तो अंडरवुड x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस सूत्र की मदद से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, देखो पहला प्रश्न 2,3 और 4,1, यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन पहले का। ठीक है, सॉल्यूशन पहले का। देखो दो बिंदु हैं तो मैं मान लेता हूं ए बिंदु क्या है, 2,3 है और बी बिंदु क्या है, बी बिंदु आपका 4,1 है। ठीक है, हम कहेंगे अभिष्ट दूरी ए बी, अभिष्ट दूरी ए बी बराबर x2 माइनस x1। देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 2, कितना लिखेंगे यहां पर, 4 माइनस 2 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का वर्ग, 1 माइनस 3 का वर्ग। देखो 4 में से 2 गया तो 2, 2 का वर्ग प्लस 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग 4 माइनस 2 का वर्ग 4, कितना आ जाएगा
√8 कितना आ जाएगा, √8 यानी कि 2√2 मात्रक। कितना आ गया, 2√2 मात्रक। बिल्कुल सरल है। आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल। यहां पर देखो -5, 7 और -1, 3 ये दिया हुआ है। तो देखें सॉल्यूशन। मान लेते हैं ए बराबर क्या है, -5 और 7 है, और बी बराबर क्या है, -1 और 3 है। अब अभिष्ट दूरी ए बी बराबर, अभिष्ट दूरी ए बी बराबर, तो ये आपका x1 है, ये y1 है, फिर ये x2 है और ये y2 है। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे पता नहीं चल रहा है तो आप साइड में लिख भी सकते हैं। फिर सीधा सा हम सूत्र लगा देंगे। सूत्र आपको पता ही है, अंडरवुड x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखें x2 क्या है, -1 माइनस माइनस का 5 का वर्ग प्लस आपका 3 माइनस 7 का वर्ग। तो देखो -1 माइनस माइनस प्लस और कितना हो जाएगा, प्लस का 5, तो -1 प्लस का 5 इसका वर्ग, 3 में से 7 गया तो -4 का वर्ग, और ऊपर क्या लिखना है आपको, ऊपर आपको लिखना है वर्गमूल का निशान। अब देखो 5 में से 1 गया तो 4 का वर्ग, और यहां पर भी 4 का वर्ग, कितना हो गया, 16 प्लस 16 यानी √32। और √32 को मैं क्या लिख सकता हूं, √32 को मैं लिख सकता हूं 4√2 मात्रक। ठीक है, 4√2 मात्रक। क्यों, क्योंकि 32 क्या होता है, 16 गुणा 2, और 16 किसका वर्ग होता है, 16 वर्ग होता है 4 का, यानी 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4, और पीछे क्या बच जाएगा, 2 बचेगा, 2 को हम लिख देंगे अंडरवुड के अंदर। आगे पहले का तीसरा देखें सॉल्यूशन। ए बराबर मान लिया a, b, और b बराबर मान लिया -a और -b। अब देखो अभिष्ट दूरी ए बी बराबर अंडरवुड में वही आपका क्या लिख देंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो यहां पर आगे x2 -a का वर्ग प्लस -b का वर्ग। तो a और a कितना हो गया, -2a प्लस -2b का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब यहां से देखो मैं अंदर से 4 को कॉमन ले लेता हूं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 को यदि मैं बाहर ले लूंगा तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, ब्रैकेट में a स्क्वायर, सॉरी अंडरवुड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक। ये क्या हो जाएगा, यही आपका अभिष्ट हल होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखो प्रश्न संख्या 2 क्या दिया हुआ है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की आपको क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। और क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो। तो जो अनुच्छेद 7.2 दिया हुआ है उसमें भी वही दो बिंदु दिए हुए हैं, ए और बी बिंदु दिए हुए हैं, और हमें उनके बीच की दूरी निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन लिखेंगे प्रश्नानुसार बिंदु है, कौन से बिंदु है, ए बराबर है 0 और 0 और बी बराबर है 36 और 15। ठीक है, लिखेंगे अभीष्ट दूरी
अभिष्ट दूरी ए बी बराबर, अब देखो मैं बार बार सूत्र नहीं लिखूंगा, x2 माइनस x1 36 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ब्रैकेट में क्या बचा, इधर बचा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। देखो 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर होता है 1296, कितना होता है 1296, और 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1521, और 1521 किसका वर्ग होता है, तो 1521 वर्ग होता है 39 का, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 39 मात्रक, कितना आ जाएगा 39 मात्रक आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, यही आपका अभिष्ट हल होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना था, जिस तरह इस प्रश्न में दिया गया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, वैसे के वैसे आप अनुच्छेद 7.2 में जो दो शहरों के बीच की दूरी है वो भी आप ठीक ऐसे के ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, बिंदु 2,3 और -2, -1 कैसे हैं, संरेखी है, कैसे हैं, संरेखी। देखो संरेखी की मैंने शर्त बताई थी कि संरेखी के लिए शर्त क्या होती है कि जैसे आपके तीन बिंदु हैं ए बी और सी, तो मैं क्या चेक करना पड़ेगा कि ए बी प्लस बी सी इन दोनों के बीच की दूरी का योग किसके बराबर हो, ए सी के बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखें प्रश्नानुसार, सबसे पहले प्रश्नानुसार बिंदु है, प्रश्नानुसार क्या बिंदु दिए हुए हैं, तो जो बिंदु दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं। ए बराबर दिया हुआ है 1,5, ए का मान कितना है 1,5, बी का मान कितना है 2,3, और सी का मान कितना है तो -2, -1, बी का मान है 2,3 और सी का मान, सी कितना है -2, -1 है, सॉरी -2, -11 है, कितना है -11 है। ठीक, अब सबसे पहले किसके बीच की दूरी निकालेंगे, ए और बी के बीच की, तो सबसे पहले ए बी बराबर अंडरवुड x2 माइनस x1, है ना, x2 माइनस x1, तो 2 - 1 प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। तो यहां पर देखो, हाँ ठीक है मैं यहां पर ही लिख लेता हूं, 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर, 3 में से 2 गया तो 3 में से 5 गया तो -2 का स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया ये आ गया अंडरवुड 5, कितनी दूरी आ गई अंडरवुड 5 आ गई। ठीक है, अब बी सी के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी, तो -2, -2 x2 माइनस x1, -2 का वर्ग, और -11 -3 का वर्ग, तो -2 और -2 -4 का वर्ग, और 11 और 3 कितना हो गया, 11 और 3 हो गया 14, माइनस का 14 का वर्ग। देखो 4 का वर्ग 16, 14 का वर्ग 196, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा अंडरवुड 212 मात्रक। ठीक है, फिर ए और सी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी देखो -2 -1 का वर्ग, -11 -5 का वर्ग बराबर, तो -2 और -1 -3 का वर्ग, -11 और -5 -16 का वर्ग, -16 का वर्ग। देखो 3 का वर्ग 9, 16 का वर्ग 256, दोनों को जोड़ेंगे 265 मात्रक। ठीक, आगे लिखेंगे हम कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि
सरेखी होने के लिए ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी का होना जरूरी है, का होना जरूरी है। लेकिन यहां यहां अब क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। देखो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी क्या है, हमें चेक करना है। ए बी का मान कितना है, अंडरवुड का 5, बी सी का मान कितना है, अंडरवुड 212, और ए सी का मान कितना है, अंडरवुड 265। तो यहां पर देखो दोनों भाग बराबर नहीं है ना। तो अभी आप चाहे तो ये कितना हो जाएगा, अंडरवुड में 217, ये बराबर नहीं है अंडरवुड 265 के। ठीक है, इसलिए इसलिए दिए गए बिंदु सरेख नहीं है, इसलिए दिए गए बिंदु सरेख नहीं है। ठीक है, इसलिए दिए गए बिंदु क्या नहीं है, दिए गए बिंदु सरेख नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। सिद्ध कीजिए कि या जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। कौन सा त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के। देखो समद्विबाहु त्रिभुज की शर्त क्या होती है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की शर्त होती है कि उसकी कोई भी दो भुजें आपस में कैसी होती है, उसकी दो भुजें आपस में बराबर होती है। तो मैंने कहा कि ए बी सी ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब है कि इसकी कोई भी दो भुजें आपस में कैसी होगी, दो भुजें आपस में बराबर होगी। तो चलिए हम ए बी, बी सी और सी ए तीनों के बीच की दूरी निकालते हैं और चेक करते हैं कि क्या दोनों किन्हीं दो भुजाओं के बीच की दूरी बराबर है अथवा नहीं है। यदि दो भुजाओं के बीच की दूरी या दो भुजाओं की जो दूरी या लंबाई है वो यदि समान है तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, तो यहां पर हम लिख देंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे प्रश्नानुसार बिंदु हैं। कौन कौन से बिंदु हैं, ए बराबर 5, -2, बी बराबर 6 और 4 और सी है आपका 7 और -2, 7 और -2। सबसे पहले हम ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो ए बी बराबर देखो x2 - x1 6 - 5 प्लस 4 -2, तो 4 + 2 का वर्ग है ना। देखो अंडरवुड में 6 - 1 कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग, और 4 + 2 6 का वर्ग। तो 1 का वर्ग कितना हो गया 1, और 6 का वर्ग कितना हो गया 36, यानी कितना आ गया अंडरवुड 37 मात्रक। ठीक है, फिर बी और सी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी, तो 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर। तो 7 में से 6 गया तो 1, 1 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग, तो कितना हो गया 1 + 36, यानी अंडरवुड 37 मात्रक। फिर सी और ए के बीच की दूरी, देखो 7 - 5 और -2 + 2 का वर्ग, ये कितना आ जाएगा, 7 में से 5 गया तो 2, 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग आ जाएगा आपका अंडरवुड 4, और यानी कि 2 मात्रक। कितना आ गया 2 मात्रक। हम लिखेंगे कि दी गई आकृति में, या लिखेंगे कि यहां ए बी बराबर बी सी बराबर कितना है, अंडरवुड 37 मात्रक है, यानी दो भुजाओं की लंबाई समान है, यानी दो भुजाओं की लंबाई
दो भुजाओं की लंबाई क्या है, समान है। अतः अतः यह एक अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक, ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी और सी और डी बैठे हुए हैं। 4 दोस्त हैं, एक बैठा है ए पे, एक बी पे, एक सी पे जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, और एक आपका डी पे। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो देखो, हमने अभी पीछे थोड़ी देर पहले बेसिक में पढ़ा था कि यदि में किसी को वर्ग सिद्ध करना है तो क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि चारों भुजाएं समान हैं। क्या सिद्ध करना पड़ेगा? चारों भुजाएं समान हैं। और क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि दोनों विकर्ण समान हैं। दोनों विकर्ण समान हैं, ये हमें चेक करके बताना पड़ेगा। यदि हमें किसी भी आकृति को वर्ग सिद्ध करना है तो हमें ये चेक करना बताना पड़ेगा कि सभी बिंदु, जो सभी भुजाएं हैं, सभी भुजाओं की लंबाई भी बराबर है और उनके विकर्णों की लंबाई भी क्या है, विकर्णों की लंबाई भी बराबर है। ये हमें सिद्ध करके बताना पड़ेगा। तो यहां पर देखो 4 भुजाएं हो जाएगी, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, और विकर्ण हो जाएगा ए सी और आपका डी बी या बी डी। अब देखो, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। दी गई आकृति में दी गई आकृति में दिए गए बिंदुओं के शीर्ष, दिए गए बिंदुओं के शीर्ष क्या है? देखो, ए बराबर है 3,4, बी बराबर है 6,7, सी बराबर है 9,4 और डी बराबर है आपका 6,1। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब हमें वर्ग के लिए क्या करना है? चारों भुजाएं समान बतानी है, तो सभी भुजाओं के बीच की दूरी क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लेते हैं ए बी भुजा, तो लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी बराबर अंडरवुड x2 माइनस x1, देखो 6 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 4 का वर्ग। देखो 6 में से 3 गया तो 3 और 7 में से 4 गया तो 3, कितना हो जाएगा? 9 प्लस 9 यानी अंडरवुड 18, मतलब आपका 3 अंडरवुड 2 मात्रक। ठीक है, फिर आपकी बी और सी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी देखो 9 माइनस 6 और 4 माइनस 7 का स्क्वायर। 9 में से 6 गया तो -3 का वर्ग और -3 का वर्ग, कितना हो गया? 9 प्लस 9 यानी अंडरवुड 18, मतलब 3 अंडरवुड 2 मात्रक। ठीक है, आगे आगे किसके बीच की निकालेंगे? सी और डी के बीच की, सी और डी के बीच की। देखो 6 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 4 का वर्ग, 6 में से 9 यानी कि -3 का वर्ग, 1 में से 4 -3 का वर्ग, मतलब 9 प्लस 9 यानी अंडरवुड 18 बराबर 3 अंडरवुड 2 मात्रक। ठीक है, आगे किसके बीच की दूरी? डी और ए के बीच की दूरी।
डी ए, देखो 6 - 3 और 1 - 4 का वर्ग, तो 6 में से 3 यानी 3 का वर्ग और -3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 + 9 यानी अंडरवुड 18 बराबर 3√2 मात्रक। ठीक, आगे अब हमें क्या करनी है, विकर्णों की दूरी, देखो ए और सी के बीच की, तो आगे लिखेंगे ए सी, विकर्ण ए सी बराबर ए और सी कितना है, देखो 9 - 3 और 4 - 4, 9 में से 3 तो 6, 6 का वर्ग 36, 36 का वर्गमूल कितना होगा 6। फिर विकर्ण आपका बी डी, आगे तो लिख लेता हूं, विकर्ण बी डी बराबर, बी का मान कितना है 6 7, डी का मान 6 1, तो 6 में से 6 प्लस 1 - 7 यानी -6 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा अंडरवुड 36 यानी कि 6 मात्रक। ठीक है, यहां पर आगे लिख लेंगे उपयुक्त दूरियों से, उपयुक्त दूरियों से स्पष्ट है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, बराबर में कितना है 3√2 मात्रक, तथा तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी बराबर 6 मात्रक है। तो देखो सभी भुजाएं भी बराबर है और विकर्ण भी बराबर है। ठीक, अतः लिखेंगे, अतः ए बी सी डी, ए बी सी डी एक वर्ग है, एबीसीडी क्या है एक वर्ग है, तथा किसका कथन सत्य है, चंपा का कथन सत्य है, तथा चंपा का कथन कैसा है सत्य है। यही आपका हल हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने सभी बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल दी, तो हमें पता चल गया कि चारों भुजाओं की लंबाई समान है और विकर्ण की लंबाई भी समान है, अतः ये क्या है, अतः ये आपका एक वर्ग है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। दिया हुआ है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। हमें यहां पर चेक करना है कि ये जो 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इन तीनों में से क्या कहीं पर चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज यदि बन रहा है तो वो कौन सा चतुर्भुज है, हमें उसका कारण भी बताना है। ठीक, सबसे पहले हम लेते हैं आपके प्रश्न संख्या 1 को। तो देखो यहां पर मैं एक आकृति बना लेता हूं ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। जैसे ये एक कोई भी आकृति है, चतुर्भुज के अंदर 4 भुजाएं होती हैं, तो ए बी सी और डी। अब देखो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, सॉल्यूशन पहले का लिखेंगे। प्रश्नानुसार बिंदु है, प्रश्नानुसार बिंदु है, ए का मान कितना है -1, -2, ठीक है। बी का मान -1 और 0, सी का मान -1 और 2, और डी का मान कितना है -3 और 0 है। सबसे पहले किसके बीच की दूरी निकालेंगे, ए और बी के बीच की। तो देखो ए बी बराबर x2 - x1, तो -1 क्या होगा x2 - x1, बी का मान सॉरी 1 है, प्लस का 1 है, तो बी का मान कितना है आपके प्लस का 1 है। तो यहां पर 1 + 1
प्लस 0 प्लस 2। तो देखो 1 प्लस 1, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग हो जाएगा 4। इधर भी 2 है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, यानी अंडरवुड 8, मतलब 2 अंडरवुड 2 मात्रक। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी। फिर बात करते हैं बी सी के बीच की दूरी। बी सी बराबर -1 और -1 -1 का वर्ग प्लस 2 -0 का वर्ग। तो -1 और -1 -2, -2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4, ये भी कितना हो जाएगा? अंडरवुड 8, यानी 2 अंडरवुड 2 मात्रक। फिर सी और डी के बीच की दूरी। सी और डी के बीच की दूरी, सी और डी -3 -3 प्लस 1 का वर्ग और 0 -2 का वर्ग। ये कितना हो गया? -2 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग, यानी 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? अंडरवुड 8, यानी 2 अंडरवुड 2 मात्रक। फिर डी और ए के बीच की दूरी। डी और ए के बीच की दूरी देखो, डी का मान कितना है? -3, ये माइनस का 1, तो -3 प्लस का 1, फिर 0 प्लस 2 का वर्ग, ये कितना हो गया? -2 और 2 का वर्ग, 4 प्लस 4, यानी अंडरवुड 8, मतलब 2 अंडरवुड 2 मात्रक। कितना हो गया? 2 अंडरवुड 2 मात्रक। अब देखो सबके बीच की दूरी समान है, तो अब हम क्या कर लेते हैं? विकर्ण की दूरी भी चेक कर लेते हैं कि क्या विकर्ण के बीच की दूरी भी समान है या नहीं है। तो यहां पर आगे ए सी के बीच की दूरी, इसके बीच की ए और सी के बीच की दूरी, तो -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 का स्क्वायर, फिर 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 का वर्ग, कितना हो जाएगा? ये 0 और ये 4 का वर्ग, अंडरवुड 16, यानी 4 मात्रक। फिर बी और डी के बीच की दूरी बराबर बी और डी के बीच की दूरी। देखो बी क्या है? 1 और 0, डी है -3 और 0, तो -3 -1 और 0 -0, -3 और -1 माइनस का 4, कितना हो गया? 16, यानी कि 4 मात्रक। क्या हो गया? 4 मात्रक। अब देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिख देंगे कि उपयुक्त से स्पष्ट है कि उपयुक्त से स्पष्ट है कि देखो सभी भुजाओं के बीच की दूरी बराबर है, ए बी बराबर सी डी बराबर बी सी बराबर डी ए, बराबर में कितना है? 2 अंडरवुड 2 मात्रक, तथा विकर्णों की लंबाई भी समान है, तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी बराबर 4 मात्रक। ठीक है, अतः दिया गया चतुर्भुज, अतः दिया गया चतुर्भुज क्या है? एक वर्ग है। अतः दिया गया चतुर्भुज क्या है? दिया गया चतुर्भुज एक वर्ग है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है और उसके विकर्ण भी समान होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 का दूसरा भाग लिखेंगे। सॉल्यूशन प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार बिंदुओं बिंदुओं ए का मान कितना है? -3, 5, बी का मान कितना है? 3, 1, सी का मान कितना है?
0,3 और डी का मान कितना है, और डी का मान है -1, -4। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पर एक आकृति बना लेते हैं कोई भी चेक करने के लिए, ताकि मैं अच्छे से आपको समझा सकूं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये आकृति हमने केवल समझने के लिए ली है। ठीक है, ए का मान -3 और 5 है, बी का मान 3 और 1 है, सी का मान 0 और 3 है और डी का मान -1 और -4 है। सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो ए बी बराबर 3 + 3 का वर्ग प्लस 1 - 5 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके 3 और 3 6 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग। तो 6 का वर्ग कितना हो गया, 36 + 16। 36 + 16 कितना हो जाएगा, √52। ठीक है, यानी कि 2√13 मात्रक। फिर हम निकालेंगे बी और सी के बीच का मान। तो देखो 0 - 3 और 3 - 1, तो ये हो जाएगा -3 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग। कितना हो जाएगा, 9 + 4 यानी √13 मात्रक। कितना हो गया, √13 मात्रक। फिर देखो किसके बीच का, बीसी हो गया सी डी के बीच की दूरी, सी और डी। तो -1 -0 का वर्ग प्लस -4 -3 का वर्ग। सी और डी के बीच की दूरी। तो यहां पर सी और डी के बीच की दूरी देखो, यहां पर हो जाएगा -1 का वर्ग और यहां पर हो जाएगा -7 का वर्ग। 1 + 49 कितना हो गया, √50 मात्रक। फिर डी और ए के बीच की दूरी देखो, -1 + 3 का स्क्वायर और -4 -5 का स्क्वायर। ठीक, तो डी ए ये कितना हो जाएगा, 3 - 1 यानी 2 का वर्ग प्लस -9 का वर्ग। तो ये कितना हो गया, 4 + 81 यानी √85 मात्रक। कितना हो गया, √85 मात्रक। अब देखो यहां पर ध्यान से आप देखोगे तो सभी भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो क्या है, अलग अलग है। सभी भुजाओं के बीच की दूरी क्या है, यहां पर अलग अलग है। यहां पर लिखेंगे कि यहां लिखेंगे उपयुक्त से स्पष्ट है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू सी डी और नॉट इक्वल टू डी ए है। अतः ए बी सी और डी कोई चतुर्भुज नहीं बनाते हैं। अतः बिंदु ए बी सी डी कोई चतुर्भुज नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी के बीच की दूरी देखो समान आ ही नहीं रही है, इसका मतलब ये किसी भी प्रकार का कोई चतुर्भुज नहीं बनाते हैं। आगे छठे का तीसरा, छठे का तीसरा, फिर से मैं यहां पर आकृति बना लेता हूं एक। ए बी सी और डी। ए का मान कितना है, 4,5, बी का मान 7,6, सी का मान 4,3 और डी का मान 1,2। सॉल्यूशन लिखेंगे प्रश्नानुसार
बिंदु है। ए कितना है 4,5, बी कितना है 7,6, सी कितना है 4,3 और डी कितना है 1,2 है। सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए बी बराबर x2 माइनस x1 7 माइनस 4 y2 माइनस y1, 7 में से 4 गया तो 3 का वर्ग, 6 में से 5 गया तो 1 का वर्ग, 9 प्लस 1 अंडरवुड 10। ठीक है, अंडरवुड 10 मात्रक। फिर BC के बीच की दूरी BC बराबर कितना 4 माइनस 7 का वर्ग प्लस 3 माइनस 6 का वर्ग, -3 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग, 9 प्लस 9 अंडरवुड 18 यानी 3 अंडरवुड 2 मात्रक। फिर सी ए के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी सी और डी के बीच की दूरी, सॉरी सी और डी के बीच की दूरी देखो 1 माइनस 4 और 2 माइनस 3 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा -3 प्लस यहां पर -1 का वर्ग, 9 प्लस 1 अंडरवुड 10 मात्रक, अंडरवुड 10 मात्रक। फिर डी और ए के बीच की दूरी देखो 1 माइनस 4 का वर्ग और 2 माइनस 5 का वर्ग, -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 अंडरवुड 18 यानी 3 अंडरवुड 2 मात्रक। ठीक है, फिर विकर्णों की दूरी भी ज्ञात कर लेते हैं। विकर्णों की दूरी आपका AC और BD, तो यहां पर निकाल देंगे AC के बीच की दूरी देखो AC 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 और 3 माइनस 5, तो -2 का वर्ग -2 का वर्ग यानी कि अंडरवुड 4 मतलब 2 मात्रक। फिर B और D के बीच की दूरी, B और D 1 माइनस 7 और 2 माइनस 6, तो कितना हो गया -6 -4, 36 प्लस 16, 36 प्लस 16 कितना हो जाएगा 36 और 16 हो जाएगा अंडरवुड 52 यानी 2 अंडरवुड 13 मात्रक। अब आप ध्यान से देखोगे तो आमने सामने की भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है। देखो ए बी भुजा DC भुजा के बराबर है और BC भुजा आपके AD भुजा के बराबर है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। यहां पर हम लिख देंगे, यहां पर मैं एक अलग से पेज ऐड कर लेता हूं, यहां पर एक अलग से पेज जोड़ देते हैं जहां पर मैं आपको ये समझा सकूं। लिखेंगे कि उपयुक्त से स्पष्ट है कि, लिखेंगे उपयुक्त से स्पष्ट है कि AB भुजा वो CD भुजा के बराबर है और BD भुजा वो DA भुजा के बराबर है। ठीक है, और जो AC विकर्ण है वो BD के बराबर नहीं है। ठीक है, अतः क्या लिख सकते हैं, अर्थात सम्मुख भुजाएं बराबर है, अर्थात सम्मुख भुजाएं बराबर हैं परंतु उनके विकर्ण बराबर नहीं है।
परंतु उनके विकर्ण बराबर नहीं है। अतः यह क्या है? अतः एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। अतः एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2,-5 और -2,9 से क्या है? सम दूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है। तो देखें सॉल्यूशन, यानी हमें क्या निकालना है? यानी हमें मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना है? मध्य बिंदु। देखो जैसे ये एक रेखा है, अब यहां पर ए बिंदु है 2,-5, यहाँ पे बी है -2,9। तो इन दोनों से समान दूरी पर जो बिंदु होगा, इन दोनों से जो समान दूरी पर बिंदु होगा वो क्या होगा? वो इसका मध्य बिंदु होगा। क्या होगा? इसका मध्य बिंदु। तो हमें इस मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ए के निर्देशांक कितने हैं? 2,-5 और बी के -2,9। लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु P। ठीक है, P के निर्देशांक। अब देखो, आप ध्यान से देखोगे तो आप यदि ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या बोला है? एक्स अक्ष पर स्थित है। तो एक्स अक्ष पर स्थित होने का मतलब है कि P का जो y बिंदु होगा वो क्या होगा? वो 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि P का जो मान होगा, x का कुछ ना कुछ मान होगा और y का मान कितना होगा? 0 होगा। तो हमें ज्ञात करना है मध्य बिंदु P के निर्देशांक। P के निर्देशांक यानी x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x, 0। अतः अतः हमें क्या करना पड़ेगा? पी ए बराबर पी बी सिद्ध करना पड़ेगा, ये दोनों भाग बराबर है। तो अब देखो पी ए बराबर पी बी, तो हम क्या करेंगे? दोनों का वर्ग कर देंगे ताकि हमें बार बार अंडरवुड का निशान नहीं लगाना पड़े, है ना? तो आप चाहे तो पहले ये लिख लें, पी ए बराबर पी बी। इसका मतलब ही यही है, या पी ए का वर्ग बराबर पी बी का वर्ग। फिर आगे, या देखो x2 माइनस x1, तो x -2 या 2 माइनस एक्स, एक ही बात है, प्लस -5 -0 का वर्ग बराबर इधर -2 माइनस एक्स का वर्ग और 9 -0 का वर्ग, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। यहां पर आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4x -5 का वर्ग 25। इसी तरह यहां पर a माइनस बी तो 4, फिर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 4x और 9 का वर्ग कितना हो गया? 81। अब देखो यहां पर ध्यान से देखोगे आप तो ये देखो 4 है, प्लस का है, इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा यानी कट जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर भी प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का होगा, कट जाएगा। फिर क्या दिया हुआ है? देखो ये माइनस का 4x है, इधर प्लस का 4x है, इधर आएगा तो माइनस का 4x माइनस का 4x 81 -25 माइनस का 8x बराबर कितना हो जाएगा? 56। x बराबर माइनस का 56 बटे में 8 यानी कि कितना हो जाएगा? -7 लिखेंगे। अतः x अक्ष पर अभीष्ट बिंदु, अतः x अक्ष पर अभीष्ट बिंदु
क्या है, -7,0 है। ठीक, यानी इस मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, -7,0 आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कितनी दूरी है, 10 मात्रक दूरी हमारे पास दी हुई है। तो देखें सॉल्यूशन। सबसे पहले प्रश्नानुसार क्या बिंदु दिए हुए हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार बिंदु है। P कितना है, 2,-3 और Q कितना है, 10, y। देखो ऐसा प्रश्न कुछ दिया हुआ है, समझ लीजिए दो बिंदु है P और Q, P और Q, और इनके बीच की जो दूरी दी हुई है वो कितनी दी हुई है, वो 10 मात्रक पहले से दी हुई है। तो P के निर्देशांक क्या है, 2 और -3, और Q के कितने हैं, 10 और y। तो हमें क्या करना है, P Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, और सामने क्या रखना है, सामने दूरी की जगह रखना है 10 मात्रक। तो हम लिखेंगे PQ बराबर, PQ बराबर क्या है, 10 - 2 का वर्ग प्लस y + 3 का वर्ग। ठीक, अब पी क्यू का मान प्रश्न में कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार बिंदु ये है, और पी क्यू बराबर कितना है, 10 मात्रक है। तो पी क्यू की जगह कितना रखना है, 10, ये रख दिया 10 बराबर, यहां पर 10 में से 2 गया तो 8 का वर्ग y + 3 का स्क्वायर, दोनों भागों में वर्ग कर लेते हैं। तो 10 का वर्ग बराबर, इधर जब हम वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर से हट जाएगा। तो यानी केवल और केवल क्या बचेगा, केवल और केवल हमारे पास बचेगा 8 का स्क्वायर, क्या बचेगा, 8 का स्क्वायर और y + 3 का स्क्वायर। यहां पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हमारे पास आया है। अब देखो 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64, a + b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab ये आ गया। अब देखो 100, 64 और 9 कितना होगा, 73 प्लस y स्क्वायर + 6y, तो y स्क्वायर + 6y + 73 - 100 बराबर 0। तो y स्क्वायर + 6y माइनस कितना आ जाएगा, 27 बराबर में 0। अब देखो हमें 27 के क्या करने हैं, 27 के फैक्टर करने हैं कि उसको जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए, और गुणा करने पर कितना आ जाए, 27 आ जाए। तो y स्क्वायर प्लस 9y में से कितना घटाना पड़ेगा, 3y, तो कितना आ जाएगा, 6y। 9y में से 3y को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6y आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 27 आ जाएगा, -27 बराबर में 0। यहां से y कॉमन ले लेंगे, y + 9 माइनस यहां से 3 कॉमन ले लेंगे, y + 9 बराबर में 0। तो y + 9 और y - 3 बराबर में 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन्हें 0 के बराबर रख देंगे। आगे लिखेंगे y + 9 बराबर 0, y बराबर -9, या फिर y - 3 बराबर 0, तो y बराबर 3। तो y के दो मान आ गए, y बराबर -9 और y बराबर 3। तो लिख देंगे अतः y बराबर -9 और क्या है, 3 है। ठीक, ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 8। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 दिया हुआ है, बिंदु Q 0 और 1 है, बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ हैं। तो x के मान ज्ञात करो
और दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात करो। देखें सॉल्यूशन, यहां पर हमारे सामने कुछ इस तरह दिया हुआ है प्रश्न में। ये आपका बिंदु P है, 5 और -3, सॉरी एक मिनट, कितना है, 5 और -3 है। तो 5 और -3, और R कितना है, R है x और 6, और जो Q बिंदु है वो इन दोनों से क्या है, समान दूरी पर है, यानी कि मध्य में है। तो 0,1, तो हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है और फिर QR और PR को भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्नानुसार बिंदु है, प्रश्नानुसार क्या बिंदु दिए हुए हैं, Q बराबर 0 और 1 दिया हुआ है, P बराबर 5 और -3 है, और R के निर्देशांक क्या है, x और 6 है, x और 6 है। ठीक है, अब देखो क्या हमें निकालनी है दूरी। देखो प्रश्न में दे रखा है कि Q है वो P और R से समदूरस्थ है, Q है वो P और R से क्या है, P और R से समान दूरी पर है। हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार Q बिंदु P और R से समान दूरी पर है। अतः जितनी दूरी P और Q के बीच की होगी उतनी की उतनी किसके बीच की होगी, Q और R के बीच की होगी। अतः लिखेंगे कि QP बराबर QR, अतः QP बराबर QR। तो हमें दोनों के बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो QP के बीच की दूरी देखो, 0 - 5 का वर्ग, फिर 1 + 3 का वर्ग, बराबर में QR के बीच की दूरी x - 0 का वर्ग और 6 - 1 का वर्ग। दोनों के वर्ग वाले चिन्ह को हम हटा देंगे, क्योंकि दोनों तरफ क्या दिया हुआ है, अंडरवुड दिया हुआ है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो 0 - 5 यानी -5 का वर्ग, प्लस 1 + 3 यानी 4 का वर्ग, फिर इधर x का वर्ग प्लस 6 - 1 यानी कि 5 का वर्ग। यहां पर देखो 25 + 16 बराबर x² + 25, तो 25 से 25 कट जाएगा, x² बराबर 16, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा √16, है ना, यानी कि यहां पर x का मान ±4 आएगा, ±4 आ गया आपके x का मान। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि r के निर्देशांक अब पता चल गए। देखो यहां पर ये P था, ये Q था और ये R था। तो P के निर्देशांक क्या थे, P के निर्देशांक थे 5 और -3, Q के 0 और 1, R के देखो, R के क्या थे, x और 6, तो x का मान या तो 4 और 6 हो सकता है या -4 और 6 हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब हम x R का जो निर्देशांक है वो एक बार 4 और 6 लेंगे और एक बार -4 और 6 लेंगे, तो हमें किसके बीच की दूरी निकालनी थी, QR और PR के बीच की। तो सबसे पहले यहां पर लिख देंगे कि इस प्रकार से, लिखेंगे इस प्रकार से R के निर्देशांक होंगे, इस प्रकार से R के 2 निर्देशांक होंगे। कितने निर्देशांक होंगे, 2। ठीक है, एक तो R बराबर 4, 6, या फिर
r -4,6। ठीक है, ये r के दो निर्देशांक होंगे। अब पहली बार हम क्या कर रहे हैं, r की वैल्यू 4 और 6 ले रहे हैं। तो देखो लिखेंगे जब x बराबर 4 हो तो r क्या होगा, 4,6। तब तब हमें क्या करनी है, तब हमें यहां पर देखो P और R के बीच की दूरी निकालनी है और Q और R के बीच की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले Q और R के बीच की निकालते हैं। QR पहली बार क्या ले रहे हैं, 4 और 6, तो 4 माइनस 0 का वर्ग और 6 माइनस 1 का वर्ग। यहां पर 4 का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 तो प्लस 5 का स्क्वायर, 9 प्लस 25, 25 प्लस 9, सॉरी 4 का वर्ग कितना होगा, 16, गलती से लिख दिया। 16 प्लस 25 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके सामने अंडरवुड 41। फिर हमें किसके बीच की निकालनी है, P और R के बीच की। तो P R बराबर P का मान और R का मान 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 में से 5 गया तो 4 में से क्या था यहाँ पर, 4 माइनस 5, हाँ, तो 4 में से 5 गया तो माइनस 1 का वर्ग, इसका वर्ग माइनस 1 का वर्ग, माइनस 1 का वर्ग और इधर 9 का वर्ग। कितना हो जाएगा, 1 प्लस 81 यानी कि अंडरवुड 82। ये हो गया दोनों के बीच की दूरी। अब आगे आगे देखो, जब x बराबर -4 हो तो r बराबर -4,6। तब अब देखो वापस बना लेता हूं, ये p है, p के निर्देशांक क्या थे, p के निर्देशांक थे आपके 5, -3। फिर यहां पर q था, q के थे 0,1 और यहां पर r है -4,6। तो सबसे पहले q और r के बीच की दूरी x2 माइनस x1 -4 माइनस 0, y2 माइनस y1 6 माइनस 1। ये कितना हो गया, -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहां पर 16 प्लस 25 यानी अंडरवुड 41। फिर पी आर के बीच की दूरी -4 -5 का स्क्वायर और 6 प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 का वर्ग, कितना हो गया, 81 प्लस 81, इसका मतलब 162 यानी 9 अंडरवुड 2 आ गया। तो लिख देंगे अतः x का मान क्या आया, +-4। फिर क्यू आर कितना आ गया, अंडरवुड 41 और पी आर ये कितना आ गया, ये आ गया 9 अंडरवुड 2 या कह सकते हैं अंडरवुड 162। ठीक, यही आपका क्या है, यही आपका अभीष्ट हल है। ये था आपका प्रश्न संख्या 9। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से क्या हो, समदूरस्थ हो। तो देखो समान दूरी पे है, इसका मतलब मध्य बिंदु होगा। ये लिख दिया बिंदु ए 3,6, ये लिख दिया बिंदु बी -3,4। ये कोई बिंदु ले लिया P जिसके निर्देशांक है x और y, है ना, इसके निर्देशांक है x और y। अब देखो प्रश्नानुसार सबसे पहले लिखेंगे, माना कि अभीष्ट समदूरस्थ बिंदु P x y है। ठीक है, लिखेंगे दिए गए बिंदु हैं।
ए बिंदु कितना है 3,6 और बी कितना है -3,4 है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार पी समदूरस्थ है बिंदु ए और बी से, बिंदु ए और बी से। अतः पी ए बराबर पी बी होगा, क्योंकि पी ए और पी बी के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि पी मध्य बिंदु है। तो अब हमें क्या करना है, पी ए और पी बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पी ए के बीच की दूरी, तो देखो पी ए x-3 का स्क्वायर और y-6 का स्क्वायर बराबर पी बी के बीच की दूरी x+3 का स्क्वायर और y-4 का वर्ग। देखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जो ये वर्गमूल का चिन्ह है ये हट जाएगा। अब क्या बचेगा, x-3 का स्क्वायर y-6 का स्क्वायर बराबर x+3 का स्क्वायर और y-4 का स्क्वायर, ये हमारे सामने बच जाएगा। अब देखो a माइनस बी का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आपका 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y बराबर ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। अब देखो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y 36 और 9 कितना हो गया 45 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहां पर कितना आएगा 8y आएगा 8y, फिर 6x माइनस 8y 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, फिर ये माइनस का 6x है, इधर भी प्लस का 6x है, इधर आएगा तो कितना आएगा माइनस का 12x, तो माइनस का 6x माइनस का 6x, फिर माइनस का 12y प्लस का 8y बराबर ये सबको इस भाग में ला लो ताकि एक समीकरण बन जाएगा, प्लस 45 माइनस 25 बराबर 0। देखो -6x और -6x माइनस का 12x, ये माइनस का 6y, 45 में से 25 गया, कितना बचा 20 बचा बराबर में 0। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहां से -4 कॉमन ले लो, तो 3x क्या करना है, यहां पर देखो -12 में से 8y गया है, तो कितना बचेगा 4y, तो -4 कॉमन ले लो, तो यहां पर 3x, यहां पर -y और यहां पर प्लस का 5 बराबर 0, तो 3x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। देखेंगे यही अभिष्ट संबंध है, यही x और y में अभिष्ट संबंध है, ये x और y में क्या है अभिष्ट संबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज की इस क्लास में आपके प्रश्नवाली 7.1 का पूरा बेसिक और उसके बाद हमने प्रश्नवाली 7.1 के जितने भी 10 प्रश्न दिए गए थे उन सभी 10 प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के हल आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत।